भारत का पड़ोसी है, एशिया का सबसे छोटे देशों जहाँ नागरिक केवल मुस्लिम लोग रहते हैं। यह कौन सा देश है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कितनी इसकी आबादी है, यह कहाँ पे स्थित है, इस देश की और भी खास बातें जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। मैं हूँ राजेश कुमार, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में RKC टेक्नोलॉजी एंड सॉन्ग्स में। एशिया का सबसे छोटा देश भारत का पड़ोसी है, जो समुद्र के बीच में कई द्वीपों से मिलकर बना देश है। यहाँ का संविधान कहता है कि केवल मुस्लिम ही वहाँ का नागरिक बन सकता है। वहाँ कई धर्मों के लोग रहते ज़रूर है, लेकिन सब वहाँ काम के लिहाज से दूसरे देश से आके रह रहे। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, यह दक्षिण एशिया में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के हिसाब से भी यह एशिया का सबसे छोटा देश है। 2016 की जनसंख्या के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी लगभग 4,28,000 है। वर्ष 2021 में इसका 5.21 लाख होने का आकलन किया गया है। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का समूह है, जो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। ये भारत के बहुत करीब है। मालदीव के 200 द्वीपों का स्थानीय आबादी रहती है, जबकि 12 द्वीप सैलानियों के लिए, जहां रिजॉर्ट, होटल, सैलानी घूमने के लिहाज सुविधाएं हैं। इसलिए जनसंख्या 5 लाख है, लेकिन इसके ज़्यादा सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। मालदीव के 7 प्रांत है। हर द्वीप का प्रशासनिक प्रमुख द्वीप मुख्य अधिकारी होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मालदीव का संविधान कहता है कि मुस्लिम ही मालदीव के नागरिक हो सकते हैं। मालदीव का 2008 का संविधान इस्लाम के राज्य धर्म के रूप में नामित करता है। इसमें कहा गया है कि इस्लाम के सरशित करना नागरिकों का कर्तव्य है। संविधान यह भी कहता है कि गैर मुस्लिम मालदीव के नागरिक नहीं बन सकते। यहाँ के सरकारी नियम इस्लामी कानून का अपराधित है। यहाँ के नागरिक केवल इस्लाम का अभ्यास कर सकते हैं। 12वीं शताब्दी तक महाद्वीप हिंदू राज्यों के अधीन रहा। बाद में बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना, जहाँ तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। इस्लाम ही महाद्वीप का शासकीय धर्म है। एक गैर मुस्लिम महाद्वीप का नागरिक नहीं बन सकता। आंकड़े बताते हैं कि 20,000 के आसपास कामकाजी भारतीय रहते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इतिहास के अनुसार मालदीव का इतिहास 2500 वर्ष से अधिक पुराना है। मालदीव में शुरुआती निवास शायद गुजराती थे, जो लगभग 500 ईसा पूर्व श्रीलंका पहुंचे और बस गए। वहां से कुछ मालदीव चले गए और मालदीव से पहले निवासी देविस नाम के जाने लोग वाले, वे भारतीय कालीबंगा से आए थे। तांबे की प्लेटें, जिन पर राजवंश के मालदीव के पहले राजाओं का इतिहास दर्ज था, बहुत पहले ही खो गई। 12वीं शताब्दी के बाद अरबी व्यापारियों ने प्रभाव से यहाँ के राजा मुस्लिम बनने लगे। इस्लामिक राजवंशों की एक श्रृंखला शुरू हुई। उसके बाद जनता भी मुस्लिम होती गई। उसके बाद ये देश धीरे धीरे मुस्लिम देश में बदल। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। यह हमारे देश के लक्ष्य समूह में महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग का सटा हुआ है, जिसमें होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर द्वारा ही होता है। मालदीव श्रीलंका से करीब 983 किलोमीटर और भारत से लक्षद्वीप के करीब 793 किलोमीटर दूर है। क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया के 2 सबसे छोटे देश मालदीव और सिंगापुर है। 2020 में मालदीव में 98.69% मुस्लिम, 0.65% बौद्ध, 0.29 ईसाई और 0.29 हिंदू थे। आर्थिक पिछले कुछ सालों से चीन के साथ मालदीव की नज़दीकियाँ बढ़ी,
तब चीन का मालदीव के साथ बढ़ता आर्थिक सहयोग भारत के लिए चिंता की बात है। मालदीव के विदेशी कर्ज करीब 70% हिस्सा चीन का हो गया है। चीन का दूतावास भी मालदीव 2011 में खुला। भारत में 1972 में वहां अपना दूतावास खोल चुका है। हाल के वर्षों में जब चीन का दखल बढ़ा तो मालदीव की पिछली सरकार ने उसमें बड़े पैमाने पर निवेश किया और बड़े प्रोजेक्ट में देश का कर्ज भी दिया। इस समय मालदीव पर चीन का काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। हालांकि नई सरकार चीन के प्रोजेक्ट के सीमित कर रही है, साथ ही फिर भारत के दोस्ती को बहाल कर रही है। इसी परीक्षण के मोदी अपने दूसरे कार्यालय सबसे पहले वहां की यात्रा करना अहम है। चीन ने 21वीं सदी में पहले दशक मालदीव पर डोरे डालने शुरू किए। अब उसने जहां 10 द्वीपों को लीज पर ले रखा है, जहां के बड़े पैमाने पर अपनी जहाज़ों को रोकने के लिए 7